क्या आपसे सारी रेसलमेनिया होने वाली हैं 2 नाइट की। हम बात करेंगे विंस मैकमैन के बैक स्टेज मूड की और क्या ऑल एलीट रेसलिंग फाइनली अपने लाइव शोज को रिज्यूम करने वाली है। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ वीडियो स्मैकडाउन की रेटिंग से, जो कि इस हफ्ते रही 2.014 मिलियन, पिछले हफ्ते से 7.9% कम हो चुकी है और अब ये बन चुका है लोएस्ट रेटेड एपिसोड ऑफ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ऑन फॉक्स नेटवर्क। तो जो WWE की दिक्कतें यहाँ पे रेटिंग्स के रिगार्ड में वो कम हो ही नहीं रही हैं। शो कल इतना भी अच्छा नहीं था और ये क्लियरली दिख रहा है रेटिंग से कि लोग इंटरेस्टेड नहीं थे शो को देखने में, और ऊपर से जो बिना ऑडियंस के शोज हो रहे हैं लोग डेफिनेटली अब इससे बोर हो चुके हैं। WWE पूरे स्मैकडाउन के शो पे कुछ इतना एक्साइटिंग कर नहीं रही है कि हम उसके बिना रह ही ना सकें, जबकि कल तो ट्रिपल एच की 25th एनिवर्सरी को भी बुक करा गया था और विंस मैकमैन भी हमें शो में देखने को मिले थे, लेकिन वो चीज भी रेटिंग बढ़ाने में काम नहीं आ पाई। और यहाँ पे ये चीज प्रूव होती है कि जब तक पूरी स्टोरी लाइंस वीकली बेसिस पे अच्छी नहीं हो जाती तब तक लोग ट्यून इन नहीं करते हैं शो के अंदर उतना। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो स्मैकडाउन लाइव देखना प्रेफर नहीं करते हैं, और इस वजह से हम जान सकते हैं यहाँ पे कि जो ऑडियंस है फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स में वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है WWE के प्रोडक्ट में, और इस वजह से रेटिंग्स हर हफ्ते गिरती जा रही हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो यह है WWE का बैक स्टेज रिएक्शन ऑन द डिक्लाइनिंग रेटिंग्स, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे स्टाफ को सुपरस्टार्स विंस मैकमैन खुद ये बात देख रहे हैं कि रेटिंग्स कैसी गिरती जा रही हैं, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गाइस ये बात जानने को मिल रही है कि कोई भी बंदा रेटिंग्स के बारे में बैक स्टेज बात करने से फिलहाल डर रहा है, क्योंकि शोज की क्वालिटी पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। उसके लिए हम थोड़ा बहुत पेंडेमिक को ब्लेम कर सकते हैं, WWE के क्रिएटिव को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जो स्मैकडाउन का मूव था फॉक्स पे उससे बहुत ज्यादा और उम्मीदें लगाई थी, और फिलहाल फॉक्स नेटवर्क पर होने का भी जो है WWE को फायदा नहीं मिल रहा, जबकि यूएसए नेटवर्क के कंपैरिजन में 25 मिलियन ज्यादा लोग देखते हैं फॉक्स नेटवर्क को, लेकिन तब भी स्मैकडाउन की रेटिंग्स रॉ के कंपैरिजन में सिर्फ 2 लाख व्यूअर्स की ज्यादा आती है सिर्फ। और यहाँ पे हम ये भी बात कह सकते हैं गाइस कि फिलहाल जो शोज चल रहे हैं शायद लोग इस प्रोडक्ट में अभी फिलहाल इतना इंटरेस्टेड नहीं है, और वो वेट कर रहे हैं चीज़ें जब नॉर्मल होंगी तो शायद रेटिंग्स भी बढ़ जाएंगी, फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक WWE अपनी स्टोरी लाइन्स को वीक टू वीक बेसिस पे इंटरेस्टिंग नहीं बनाती, मतलब अगले हफ्ते हमें क्या देखने को मिलेगा ये पहले से हाइप नहीं होता और एक्चुअली में शो इंटरेस्टिंग नहीं होता, तब तक रेटिंग्स गिरती चली जाएंगी। और ये कहीं ना कहीं फॉक्स नेटवर्क के लिए एक बड़ा कंसर्न रहेगा कि किस तरीके से उन्होंने उम्मीद लगाई थी स्मैकडाउन से, और अब बैक स्टेज भी जो है इसके बारे में स्टाफ खुश नहीं है कि किस तरीके से शोज प्रोड्यूस करे जा रहे हैं और किस तरीके से जो रेटिंग्स है वो डेफिनेटली गिरती चली जा रही हैं। अगली स्टोरी की ओर बढ़ते हैं हम गाइस, तो ये है रिगार्डिंग विंस मैकमैन्स बैक स्टेज मूड, यानी कि कैसा वो बिहेव कर रहे हैं बैक स्टेज। और हम जानते हैं कि पिछले 2 हफ्ते विंस मैकमैन के प्रॉब्ली सबसे बेकार 2 हफ्ते रहे हैं उनकी पूरी लाइफ में, और यहाँ पे उनके पास बहुत सारी बिजनेस इश्यूज हैं। XFL बंद हो चुकी है, लोग उनके अगेंस्ट केसेस कर रहे हैं, और स्मैकडाउन रॉ की रेटिंग्स गिरती चली जा रही हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो विंस मैकमैन का मूड है बैक स्टेज वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, और वो फिलहाल बहुत ज़्यादा गुस्से में है बैक स्टेज, और सुपरस्टार्स जो हैं इस वजह से नजरें ना ही मिलाएं विंस मैकमैन से, उनकी ये जो है वहाँ पे कोशिश है। और ये माना जा रहा है कि विंस मैकमैन फिलहाल अपने हिसाब से पूरा चल रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है वही वो कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा आइडियाज़ वो ले नहीं रहे हैं। और यही चीज़ मेरे को कंसर्न कर रही है कि अगर कोई बंदा कुछ अच्छा आइडिया देता है विंस को तो प्रॉब्ली फिलहाल वो अच्छे मूड में नहीं है, और अपने मूड की वजह से हो सकता है वो इस पूरे शो को खराब कर दें, और शायद इसी वजह से जो क्वालिटी है शोज की हफ्ते भर हफ्ते गिरी जा रही है, और रेटिंग्स इस चीज को डायरेक्टली प्रूव करती हैं। तो ऑब्वियसली ये बात हम समझ सकते हैं कि अगर विंस मैकमैन की तरह ही किसी बंदे पे इतना ज्यादा बोझ एकदम से आ जाए, इतने सारे लॉसेस होने लग जाएं, तो वो बंदा ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स में आ जाता है और वो टेंशन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे विंस मैकमैन का जो मूड है वो एक जोक बन चुका है बैक स्टेज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, और सुपरस्टार्स को ऐसा लग रहा है कि विंस मैकमैन के सामने अगर वो ना ही आए तो अच्छा रहेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है रिगार्डिंग सैमी ज़ेन, क्योंकि हम जानते हैं कि सैमी ज़ेन बहुत समय से स्मैकडाउन पर नहीं आ रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि जो लास्ट वीक तक के शोज मिस करने का रीजन था सैमी ज़ेन का, वो थी उनकी एक ओरल सर्जरी, यानी कि कोई माउथ या फिर डेंटिस्ट का प्रोसीजर था उनका जो कि पेंडिंग था, और वो उस चीज के लिए गए तो उनकी छोटी एक सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से उनको कुछ टाइम ऑफ लेना पड़ा। और ये माना जा रहा है कि कल का जो शो था स्मैकडाउन का वो सैमी ज़ेन ने अपनी सर्जरी की वजह से मिस नहीं किया, बल्कि उसके पीछे जो एक्चुअल रीजन है वो ये है कि सैमी ज़ेन पर बहुत बैक स्टेज हीट है फिलहाल स्मैकडाउन की मैनेजमेंट टीम के साथ,
और ये माना जा रहा है कि सैमी ज़ेन हमेशा जो है एक पेन इन दी एस है, यानी कि हमेशा जो है दूसरों के काम में दखल देते हैं और एक ट्रबल है बैक स्टेज। अब मुझे नहीं पता है बात सच है या झूठ है, ऑब्वियसली रिपोर्ट से पढ़ के मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, लेकिन सैमी ज़ेन प्रॉब्ली कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं बैक स्टेज, जिसकी वजह से उनकी बुकिंग इतनी कुछ खास हो नहीं रही है। जब से वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने हैं वो खास हमें स्मैकडाउन पे देखने को ही नहीं मिले हैं। और अगर ये रिपोर्ट सच है और सैमी ज़ेन सच में एक ट्रबल मेकर है बैक स्टेज, तो प्रॉब्ली उनकी ये टाइटल रेंज जो है वो ज़्यादा लंबी चलने नहीं वाली, और जब वो वापस आएंगे तो शायद वो अपना टाइटल हार जाएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है रिगार्डिंग जैक राइडर यानी कि मैट कार्डोना, जो कि अब रिलीज कर दिए गए हैं WWE की तरफ से। तो उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली जहां पे उन्होंने अपने इस रिंग गियर को रिवील करा और बेसिकली लिखा कि ये 2016 से रेडी था और ये उनके ट्रेनर माइकी विपरेक से इंस्पायर्ड है और ये उनको अभी तक पहनने का मौका नहीं मिला। उन्होंने सोचा था कि उनको ये पहनना है लेकिन वो पहन नहीं पाए उस समय पे, लेकिन वो कहते हैं कि वो वेट कर रहे हैं फाइनली कि वो कब एक बार फिर से लड़ेंगे और ये गियर वो यूज़ करने वाले हैं। तो प्रॉब्ली उन्होंने यहाँ पे अपना नया गियर रिवील कर दिया है। थोड़ा अजीब सा गियर है, कुछ गिमिक के बारे में खास समझ आ नहीं रहा, तो आप लोग अपने ओपिनियन डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है रिगार्डिंग ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट। अब आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो AEW ने जो है डबल और नथिंग के एक हफ्ते पहले के शो के अलावा बाकी सारी डायनामाइट ऑलरेडी टेप कर ली हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि उस शेड्यूल में वो चेंज करने वाले हैं और अब से 2 हफ्ते बाद यानी कि May 6 से जाने वाली है AEW लाइव बैक ऑन टीवी। और इसका मतलब ये है कि क्योंकि ऑब्वियसली फ्लोरिडा में अब सारे स्पोर्ट्स को डीम कर दिया गया है एज एसेंशियल बिजनेस, जब तक वहां पे कोई क्राउड नहीं आता, तो AEW इस चीज का भी थोड़ा बहुत फायदा उठाएगी और वापस आएगी May 6 से, और हमें डेली प्लेस से एक बार फिर से लाइव डायनामाइट देखने को मिलेगी। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब उन्होंने शोज ऑलरेडी टेप कर लिए हैं तो फिर से लाइव जाके वही शोज वापस क्यों कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है इसके पीछे रीजन ये है कि कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि AEW के पास इतना नहीं है कि वो डबल और नथिंग पेपर व्यू को उतने अच्छे से बिल्ड कर सकें। कुछ सुपरस्टार्स जैसे कि MJF या फिर हम कह सकते हैं प्राइड एंड पावरफुल, ये सारे लोग न्यूयॉर्क एरिया में रहते हैं जो कि मोस्ट अफेक्टेड हैं ड्यू टू द पेंडेमिक, तो शायद वो वापस आना चाहते हैं। कुछ नए मैचेस उन्होंने प्लान करे हैं और वो पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी टेप नहीं हुए हैं, उसका कंटेंट या बिल्ड टेप नहीं हुआ है, और इस वजह से गाइस ये माना जा रहा है कि May 6 से ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट एक बार फिर से लाइव शोज करेगी फ्रॉम डेलीज प्लेस। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो WWE ऑन फॉक्स के ट्विटर अकाउंट ने एक ट्वीट करी जहां पे उन्होंने लिखा ओनली 1 स्पॉट लेफ्ट, किंग बैरन कॉर्बिन हैज क्वालिफाइड फॉर मनी इन द बैंक एंड कुड पोटेंशियली जॉइन CM Punk एज अ 2-टाइम विनर। जैसा कि हम जानते हैं CM Punk 2 बार मनी इन द बैंक जीते हुए हैं, बैरन कॉर्बिन एक बार फिर से मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, और अगर वो इस मैच को जीतेंगे तो वो भी एक 2-टाइम विनर बन जाएंगे। और इस ट्वीट के ऊपर CM Punk ने करा एक रिएक्शन और उन्होंने बेसिकली यहाँ पे गाइस एक जिफ पोस्ट करी जहाँ पे बंदा जो है आप देख सकते हैं पीछे जा रहा है झाड़ियों के, तो वो छुप रहे हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला, तुम मुझे बैरन कॉर्बिन से कैसे कंपेयर कर सकते हो और मेरा जो रिकॉर्ड है यहाँ पे क्या डेंजर में है। तो मुझे नहीं लगता कि बैरन कॉर्बिन मनी इन द बैंक जीतने वाले हैं। बहुत ही बकवास क्रिएटिव डिसीजन होगा अगर WWE कॉर्बिन को जितवाती है यहाँ पे मनी इन द बैंक। तो ये छोटा सा यहाँ पे CM Punk का रिएक्शन था। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो EC3 अपनी वेबसाइट के ऊपर, पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि EC3 की वेबसाइट भी है, इसका नाम है freeec3.com, और यहाँ पे जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो एक काउंटडाउन चल रहा है और ये काउंटडाउन है उनके नॉन कम्पीट क्लॉज का कि कितना टाइम रह गया उसको खत्म होने में। तो वो अपनी वेबसाइट पे इसको काउंटडाउन कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी जो हाइप है वो बनाई जाए, और जब ये दिन खत्म हो जाएंगे तो EC3 विल कम बैक टू रेसलिंग। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, तो वेलवेटीन ड्रीम के रिगार्डिंग काफी कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, एक ऐसा सुपरस्टार जो कि ज्यादा एक्टिव रहता भी नहीं है। अब स्टोरी बेसिकली ये है गाइस कि माना जा रहा था कि रेडिट के ऊपर वेलवेटीन ड्रीम ने किसी अंडर एज फैंस के साथ अपनी प्राइवेट फोटो शेयर करी हैं और लोग जो हैं उनके अगेंस्ट एलिगेशन लगा रहे हैं, उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, और ड्रीम ने आकर ट्वीट करा कि बी एश्योर्ड आई डिड नॉट कम्युनिकेट इनअप्रोप्रिएटली with anyone. A private photo of mine was shared without my consent or knowledge and I am working with a third party to look into this matter. अब अगर ये बात सच है तो probably वेलवेटीन ड्रीम का जो पुश है और probably WWE का करियर है यहाँ से पूरा डीरेल हो जाएगा, क्योंकि कभी भी WWE इस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लेती अगर कोई सुपरस्टार सोशल मीडिया पे जाके कुछ ऐसा करे जो कि उसकी पब्लिक इमेज और साथ के साथ उसकी कंपनी की पब्लिक इमेज को नीचे गिराए। तो मुझे नहीं पता ये सिचुएशन सच है या झूठ है। वेलवेटीन ड्रीम कह रहे हैं कि झूठ है और इस पर वो काम कर रहे हैं ताकि ये चीज़ प्रूव कर सके वो, तो ऑब्वियसली हम देखेंगे गाइस, और जो भी अपडेट होगी इसके बारे में मैं आपको दूंगा। अगली
स्टोरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे गाइस कार्ल एंडरसन ने एक ट्वीट करी थी जहां पे उन्होंने लिखा हुज हैशटैग द बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड, और उन्होंने फोटो डाली हुई है ऑब्वियसली अपनी बुलेट क्लब डेज की, और रोमन रेंस ने इस पे ट्वीट करा है बेसिकली और लिखा एट WWE Usos। तो रोमन रेंस के हिसाब से द बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड इज द Usos, बट आई विल प्रॉब्ली डिसअग्री विद रोमन रेंस बिकॉज मेरे हिसाब से द बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड इज द यंग बक्स। तो आप लोग अपनी बेस्ट टैग टीम जो है मुझे डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो यह है रिगार्डिंग फिन बैलर्स अपडेट गाइस, जो कि हम जानते हैं NXT में किसी ने मिस्टीरियसली फिन बैलर को अटैक कर दिया था, और जनरल मैनेजर विलियम रीगल यहाँ पे हमें बताते हैं स्टिल लुकिंग इनटू द इवेंट्स दैट ट्रांसपायर्ड बिफोर NXT ऑन वेडनेसडे, आई कैन कंफर्म दैट फिन बैलर वाज अटैक्ड एंड लेफ्ट द प्रेमिसेस, ही इज रिसीव्ड मेडिकल अटेंशन बट इज फाइन। तो फिन बैलर को किसी ना किसी ने अटैक करा था, वो अटैकर एक्चुअली में कौन था, क्या वो किलर क्रॉस था, क्या वो डेक्स्टर लूमिस थे, वो देखना रहेगा हमें, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के एपिसोड में हमें ये बात पता लगे। और फिर गाइस आज की फाइनल स्टोरी रिगार्डिंग रेसलमेनिया, और ट्रिपल एच आए थे कोरी ग्रेव्स के आफ्टर द बेल पॉडकास्ट पे, जहां पे उनसे पूछा गया था कि इस साल की रेसलमेनिया 2 नाइट इवेंट थी, क्या आप देखना चाहेंगे कि आने वाले समय में जो रेसलमेनिया के शोज होने वाले हैं वो भी 2 नाइट इवेंट्स हो। तो ट्रिपल एच ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से एक 8 घंटे का इवेंट या फिर एक्स्ट्रा वेगेंजा जिसको WWE बुलाती है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि 2 दिन का शो है। उसके अंदर WWE जैसे एग्जैक्टली सारी चीज़ें कर सकती है, टाइम अलॉट करके कर सकती है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मैचेस रश करने पड़े। उनके पास दोनों दिन 4-4 घंटे हैं, लोग बोर नहीं होते हैं। एक दिन के बाद भी सेकेंड डे जो है उसकी एक्साइटमेंट बनी रहती है कि अभी रेसलमेनिया खत्म नहीं हुई है और अभी आधी रेसलमेनिया ही खत्म हुई है। तो ये चीज़ें हैं जो ट्रिपल एच देख रहे हैं और वो फोकस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है उनके हिसाब से कि आने वाले समय में जो है रेसलमेनिया को परमानेंटली एक 2 नाइट इवेंट बना दिया जाए। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे इस बारे में कि आप 2 नाइट की रेसलमेनिया देखना चाहेंगे या फिर 1 नाइट की ही देखना चाहेंगे। तो गाइस ये थी सारी न्यूज़ आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है डेफिनेटली इसको लाइक करें, अपने ओपिनियंस सारी ही इन स्टोरीज के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।